मैं एक शेर से आज अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सच को लोग चौराहे पर जिंदा जला देते हैं। सच को लोग चौराहे पर जिंदा जला देते हैं। सच कहूं, इसीलिए मैं पूरा सच्चा नहीं हूं। सच को लोग चौराहे पर जिंदा जला देते हैं। सच कहूं, इसीलिए मैं पूरा सच्चा नहीं हूं। गांधी को गोली, बापू को गोली, गैलीलियो को ताउम्र कारावास। बापू को गोली, गैलीलियो को ताउम्र कारावास। मैं भी झूठ बोलूंगा आपकी तरह ही। मैं भी झूठ बोलूंगा आपकी तरह ही। समझता सब हूं, कोई बच्चा नहीं हूं, कोई बच्चा नहीं हूं। साथियों, यदि आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि जो वीडियो जारी हो उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। बात मैं झारखंड के रामगढ़ जनपद की कर रहा हूँ। नया जिला बना है रामगढ़। मैं वहाँ पर 2 साल के करीब दैनिक जागरण का इंचार्ज रहा। सबसे पहले संक्षेप में रामगढ़ जिले में रजरप्पा मंदिर है, मां छिन्नमस्तिके का। रामगढ़ में कोयला की खदानें हैं। रामगढ़ हजारीबाग और रांची के बीच में स्थित है NH-33 पर। इसके अलावा रामगढ़ में फसियाही बर है, फसियाही बरगद का पेड़, उसका नाम फसियाही बर पड़ गया इसलिए कि उस पर अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। वहाँ हर साल मनाया जाता है शहादत दिवस। आते हैं मूल बात पर। रामगढ़ जनपद के गोला ब्लॉक में एक गांव है बेटुल खुर्द। बेटुल खुर्द चर्चा में तब आया जब वहां एक व्यक्ति की मौत भूख के कारण हो गई। जनजाति समुदाय के व्यक्ति की मौत भूख के कारण हो गई। उस समय मैं वहां नहीं था, लेकिन जिस दौरान मैं कार्यरत था वहां 2013 से लेकर 2016 तक, इसी बीच उसके एक बेटे की भी मौत हो गई। इसके पहले जब उसकी मौत हुई थी तो उसके एक बेटे को झारखंड सरकार ने गोद ले लिया था। उसकी पढ़ाई लिखाई आज का खर्चा पूरा झारखंड सरकार वहन करती थी। लेकिन मेरे कार्यकाल में एक और उसी घर का सदस्य जो पहले भूख से मर चुका, उसी का बेटा जब भूख से मरता है तो इसमें मीडिया और संचार के साधन ज्यादा डेवलप हो चुके हैं तो और तेजी से वो गांव वायरल होता है। इस मामले में पूरी तरह चर्चा में आ गया। पहले दिन, जिस दिन उसकी मौत हुई, देर रात मौत हुई, खबर नहीं मिल सकी। जिला प्रशासन भी सोच रहा था कि खबर दबी रहे। उस समय रामगढ़ के जिलाधिकारी थे अबू इब्रान, बासेपुर के निवासी। गैंग्स ऑफ बासेपुर सुने होंगे आप, इस पर फिल्म भी बनी थी, गैंग्स ऑफ बासेपुर। धनबाद जिले में पड़ता है, वहां के निवासी हैं। वो उस समय रामगढ़ जिले के जिलाधिकारी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उपायुक्त वहां कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है झारखंड में। खबर को दबाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसी गांव के बगल में हमारे जो गोला ब्लॉक के रिपोर्टर साथी लाल किशोर महतो का गांव है, उनको किसी तरीके से भनक लग गई। वो बोले, भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई। मैंने रांची ऑफिस बात की, वहां से जवाब मिला कि अब कुछ नहीं हो सकता, अखबार प्रिंट हो रहा है। देर रात की बात थी। अगले दिन सुबह मैं अपने फोटोग्राफर को लिया और निकल लिया। फोटोग्राफर नहीं, सॉरी, अपने विज्ञापन प्रतिनिधि को लिया। वो फोटो भी अच्छा खींच लेते थे मोबाइल से।
उनको लिया और मैं निकल गया बैतूल खुर्द, करीब रामगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो मार्ग पर है बैतूल खुर्द, रामगढ़ से बोकारो मार्ग। मैं वहां गया तो प्रशासन लिपापोती में जुटा था, लेकिन अलसुबह पहुंच जाने का फायदा यह हुआ कि प्रशासन कुछ कर नहीं पाया आपने, जैसे उसके गगरी में मटके में न अनाज भर पाया, न उसके चूल्हे में राख रख पाया, लाश पड़ी थी वहीं पर। पूरा दिन किस तरीके से खबर को मैनिपुलेट किया जाए कि भूख से मौत साबित न हो, इसमें पूरा प्रशासन लगा रहा। मैंने हेडिंग लगाई, फरेब की कसरत में बीता पूरा शुक्रवार। फरेब की कसरत में प्रशासन का बीता शुक्रवार, और फ्रंट पेज के टॉप बॉक्स से लगाया अंदर पूरा एक पेज की सामग्री मैंने उसके परिवार के ऊपर, वहां के प्रशासन की निष्क्रियता के ऊपर, असंवेदनशीलता के ऊपर तमाम एंगल से खबरें बनाई, छपा, तहलका मचा पूरे झारखंड में। जिलाधिकारी की भौहें टेढ़ी हो गई, गुस्से में हो गई। मैंने देखा है कि 80% अफसर, मैंने करीब 30 साल तक सक्रिय पत्रकारिता की है, लेकिन 80% अफसर सच का सामना नहीं कर पाते, सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसा ही प्रेस चले, मीडिया चले, सारे लोग चले। वो अब जो लोक सेवक होता है, जो जन सेवक होता है, वो अपने आप को आका मान लेता है, अफसर मान लेता है, जन सेवक नहीं मानता। 80% अधिकारियों में ये मानसिकता होती है, 20% अच्छे होते हैं। उनको खबर, जब कोई कमी प्रशासन की खबर जब प्रकाशित होती थी या आज भी होती है, तो उसे सकारात्मक रूप में लेते हैं। जिलाधिकारी ने वहां भी यही किया। सूचना विभाग से मिलने वाला विज्ञापन दैनिक जागरण के लिए रोक दिया। मैं उस समय दैनिक जागरण अखबार में था, सॉरी बताना भूल गया। और मर्द संपादकों की श्रेणी में श्री कमलेश रघुवंशी, वहाँ राज्य संपादक उस समय श्री कमलेश रघुवंशी थे। आज की तारीख में वो दैनिक जागरण में सबसे बड़े ओहदे पर हैं, न्यू मीडिया के क्षेत्र में। न्यू मीडिया एक सेक्शन है दैनिक जागरण का, उसमें वो सबसे बड़े ओहदे पर हैं श्री कमलेश रघुवंशी। उनका भी पूरा सपोर्ट मिलता था। इस तरह की अखबार कैसे हिट हो, इस तरह की खबरों को बढ़िया अपनी निगरानी में वो प्लेसमेंट कराते थे, पेज बनवाते थे, हेडिंग चेक करते थे, खबर चेक करते, अपनी निगरानी में जब इस तरह की कोई खबर उनके पास तक पहुंचती थी तो। अब मैंने उसका फॉलोअप भी कई दिन चलाया, कई दिन तक। ब्लॉक स्तरीय अफसर तो नपे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय वहां पड़े रहे, उनको खरोच नहीं आई, वो हिले नहीं वहां से। लेकिन उन्होंने मुझे टारगेट में ले लिया, उन्होंने मुझे टारगेट में ले लिया। मुझे पता तब चला जब एसडीएम स्तर के एक परिचित अफसर, उनसे मेरा दोस्ताना संबंध हो गया था, वो आए मेरे ऑफिस। धीरे से टेलीफोन पर भी वो बात नहीं करना चाहते थे कि कहीं रिकॉर्ड न हो जाए, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने, डीसी साहब ने आपके बारे में मुझे जांच करने के लिए मौखिक रूप से कहा है। मैंने कहा आप कर लीजिए जांच। मेरे घर का, मैंने अपने घर का जो होम डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर के घर का पता बताया, वहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ का पता तो उनको मालूम ही था। उन्होंने कहा कि और क्या क्या, मैंने कहा और पत्रकारिता के अलावा कोई काम मैं नहीं करता हूँ, उनको कह दीजिएगा कि जो करना हो वो कर लें। फिर तो जैसे मिर्जापुर की स्टोरी कल सुनाए थे, वही स्थिति वहां की हो गई। दरअसल जिलाधिकारी रामगढ़ का स्वभाव बहुत ही शांत नहीं था। वो अपने आप को सुपर बॉस मानते थे।
उन्होंने कई मौक़ों पर मुझे ग्रिप में लेने की कोशिश की, मुझे नुकसान पहुंचवाने की कोशिश की, लेकिन संयोग ऐसा रहा या मेरी बहादुरी, मेरा साहस, उनकी कोई योजना मेरे खिलाफ काम नहीं आई। मैंने उसी एसडीएम स्तर के अफसर से संदेश उनसे भिजवाया कि आप चाहे जितना जांच कर लो, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो ऐसे पद पर हैं और अभी उनकी नौकरी की शुरुआत है, अभी पूरी नौकरी बाकी है। झारखंड में वो पता नहीं किस किस पद पर होंगे, कहीं ना कहीं फिर मिल जाएंगे। मुझे भी झारखंड में ही नौकरी करनी है। जब उन्होंने एक खबरी से दुश्मनी कर ही ली है तो इसको मैं शिद्दत से निभाऊंगा। वो जहां जहां रहेंगे मैं अपने मैनेजमेंट से सिफारिश करके मैं वहां वहां अपनी पोस्टिंग कराऊंगा, नहीं स्पेशल दौरा लगवाऊंगा वहां की जाके रिपोर्टिंग करने के लिए। दुश्मनी शिद्दत से निभाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफर हो गया और संयोग से मेरा भी ट्रांसफर हो गया। मैंने वो रांची सचिवालय में गया, मैंने जाके उनसे कहा कि मैं भी आपके आते ही मैं भी रांची में आ गया हूँ इमरान साहब, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। जहाँ आप यहाँ से जहाँ किसी जिले में जाइएगा मैं वहाँ ही मिलूंगा। उनको भी मेरे से अब भय लगने लगा कि पता नहीं क्या करेगा, प्रमोशन कोई ऐसी खबर गलती ना हो जाए जिसकी खबर इनको मिल जाए और खबर छपे, उसके प्रतिक्रिया में प्रमोशन रुक जाए, कुछ भी इंक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। सरकारी नौकरी वाले बहुत डरते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऊंचे ओहदे पर हैं तो बहुत सबको डराएंगे। वो कभी कभी ईमानदार अफसर से बहुत डर भी जाते हैं, ईमानदार आम आदमी से डर जाते हैं। हम तो भला पत्रकार थे। इसके बाद रामगढ़ में नए जिलाधिकारी उपायुक्त आए सुनील कुमार सिंह जी, बड़े सज्जन अफसर। जिलाधिकारियों से ही ठानने की बात जब चल रही है तो मैं एक और घटना का जिक्र कर रहा हूं, चाईबासा का। पश्चिमी सिंहभूम जनपद में चाईबासा पड़ता है। वहां मैं 2.5 साल तक दैनिक जागरण का जिला हेड था। एक जिलाधिकारी आए, सिन्हा जी, नाम नहीं याद है। एक कोई मीटिंग थी जिसमें मैं नामित सदस्य था, या दैनिक जागरण का जो हेड होता है वो भी नामित सदस्य होता है। कोई कमेटी थी, मैं गया, बैठक में शामिल हुआ। कलेक्ट्रेट के वहाँ समाहरणालय कहा जाता है झारखंड में, कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक शुरू हुई। जिलाधिकारी जब बोल चुके, अपनी बात रख चुके, तो मैंने कोई बात रखी। वो बड़े दूसरे लहजे में उन्होंने कहा, कोई जानकारी वानकारी होती नहीं, आप लोग चले आते हैं, मुंह उठा के पूछ लेते हैं, चुपचाप बैठिए। मैंने कहा, डीसी साहब, यदि मुंह बंद करके ही बैठाना है तो फिर बुलाया क्यों? उन्होंने फिर कुछ और कहा, मैंने भी कुछ और कहा। मैंने कहा, इनको भी ब्याज समेत वापस करना ही होगा। लग गया। कुछ दिन बाद, 1 आध सप्ताह बाद, संयोग देखिए, वहां पर एक झींकपानी स्थान पड़ता है, ब्लॉक है, प्रखंड जिसको कहते हैं, चाईबासा जिले में। चाईबासा जिले का असली नाम पश्चिमी सिंहभूम है। जिला मुख्यालय चाईबासा में है। झींकपानी से एक कोई आम व्यक्ति एक फ्लाफी या सीडी कुछ लेकर आए। उन्होंने कहा, इस योजना का जिलाधिकारी महोदय ने शिलान्यास किया है, खबर छाप दीजिए। मैंने कहा, मैं ठीक से ही छापूंगा। मुझे मिल गया, जो मैं चाहता था वो मिल गया। किसी योजना का शिलान्यास जिलाधिकारी कैसे कर सकता है जनप्रतिनिधियों के रहते? नियम में साफ है कि कोई भी सरकारी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन कोई जनप्रतिनिधि ही करेगा, चाहे एमएलए हो, ब्लॉक प्रमुख हो, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य, कोई भी जनप्रतिनिधि, जनता से चुना हुआ व्यक्ति, इससे बड़ा कोई नहीं होता। उद्घाटन का कार्यक्रम था, मैं शिलान्यास बोल गया था। मैंने खबर बनाई और चाईबासा जनपद के, पश्चिमी सिंहभूम जनपद के सभी माननीय विधायकों का पक्ष लिया।
माननीय सांसद का भी लिया, सब उनके खिलाफ जाते थे, सारे पक्ष। सबको, सबकी अपनी अपनी बात, उनकी उनकी बात छोटी छोटी बना के लगा दी। सुबह यहां भी वही स्थिति, मचा हल्का। ठन गई तो ठन गई। मैं भी बड़ा अड़ियल था, ठन आज भी हूं। मैं स्वाभिमान के आगे किसी से समझौता नहीं करता। हाँ, ईमानदार भी पूरी तरीके से नहीं हूं, दोनों चीजें हैं। मैंने तो शुरू में ही कहा, ईमानदार नहीं हूं पूरी तरीके से, पूरा सच्चा नहीं हूं, लेकिन मैंने स्वाभिमान के साथ समझौता करना नहीं सीखा और इसको आज भी निभा रहा हूं। फिर पंचायत शुरू हुई। मैंने कई खबरें इस दौरान लिखी हूं जो उनके अगेंस्ट जाती थी। फिर एडीएम स्तर के एक अफसर ने बीच बचाव किया, एक जगह बैठाया, दोनों को हाथ मिलाया गया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने गलती मानी अपनी। पहले दिन जो मीटिंग में जिस तरीके का उनका व्यवहार था उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया, गलती मानी और कहा अब रहने दीजिए, हो गया। मैंने कहा ठीक है। वो अफसर मर्द भी निकला, इसने भी विज्ञापन मेरा रोक दिया था दैनिक जागरण का। लेकिन जब समझौता हो गया तो मैंने कहा हमारा जितना नुकसान हुआ है, हमारी कंपनी का जितना आपने विज्ञापन रोका है, नहीं दिया, उसकी भरपाई कैसे होगी। उन्होंने कहा एक ही दिन में भरपाई कर दूंगा पटेल साहब, आप चिंता मत करिए। स्वास्थ्य विभाग से एक टेंडर निकला, ग्लोबल टेंडर निकलना था। ऑल एडिशन दैनिक जागरण के लिए 5-6 लाख रुपए बनता था उसका। मुझे पता चला कि वो टेंडर जारी हो रहा है। मैंने डीएम से कहा, जिलाधिकारी से, वो टेंडर जारी हो रहा है और मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा एकदम आप ही को मिलेगा। दूसरे अखबार का नाम लिखा था उस पर। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ को फोन किया, वहाँ सिविल सर्जन कहा जाता है झारखंड में, सिविल सर्जन साहब को फोन किया कि नहीं, विज्ञापन दैनिक जागरण को मिलेगा, इससे बड़ा कोई अखबार नहीं है, ग्लोबल विज्ञापन देना है, इसका नेटवर्क सबसे ज्यादा है। विज्ञापन मेरे पास आया। जमशेदपुर यूनिट वाले बिना उसके, वो इतना बड़ा विज्ञापन जिले से कभी जाता ही नहीं था, सरकारी विज्ञापन। बड़े परेशान हो गए थे कि कैसे छापा जाए। खैर छपा, मैंने गारंटी ली, छपा। 1.5-2 महीने हो गए ना मैंने पेमेंट के लिए टोका, ना उधर से कोई आया। जिलाधिकारी महोदय का इसी बीच ट्रांसफर हो जाता है। मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत पहुंचा उनके ऑफिस। मैंने कहा कि आपका ट्रांसफर हो गया, वो पेमेंट फंस जाएगा, पेमेंट करा के जाइए। उन्होंने कहा ओके, मैं कराता हूँ। तो तुरंत उन्होंने सिविल सर्जन को बुलवाया और पूछा, पता नहीं क्या क्या फंड का उन्होंने नाम लिया। तो कहा इसमें पैसा है, तो इसमें है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, इसमें इस खाते में। सिविल सर्जन ने कहा कि इतना पैसा और खाते में नहीं है इस मद में। हाँ, ब्याज है 23-24 लाख रुपए ब्याज की रकम। तो कहे इनको तो देना है 4-5 लाख रुपए जितना बनता है, चलो उसमें से चेक बना के लाओ, मैं देता हूँ, और जितना कैश है उतना कैश दे दीजिए। तो सिविल सर्जन ऑफिस में 40-45 हज़ार रुपये कैश था, वो कैश आ गया। शेष का चेक तुरंत डीएम ने बैठे बैठे, मैं कहीं गया भी नहीं, 1-1.5 घंटे में सारा काम हो गया। और इसमें दिक्कत कहाँ थी कि फाइनल अप्रूवल ही डीएम का नहीं था आरओ पर। जो उनकी पत्रावली चलती इस विज्ञापन को जारी करने के लिए, फाइनल अप्रूवल ही नहीं था। अगर वो चले जाते तो मेरा काम फंस जाता। सीएमओ ने उनको बताया कि आपका अप्रूवल नहीं हुआ है पहले तो उन्होंने सीएमओ से कहा कि फाइल लेके आइए, मैं अप्रूव करता हूँ। फाइल आई, डीएम ने अप्रूव किया। उसके बाद 1 घंटे के अंदर सारा काम हो गया, मेरे हाथ में चेक और 40-45 हज़ार रुपये कैश आ गया। इसके बाद कुछ दिनों तक वो किसी पद पर रहे रांची में। फिर उनको कैंसर हो गया, कैंसर के चलते उनका देहांत हो गया। लेकिन चाईबासा में जितने महीने भी वो रहे, उनका कार्यकाल यादगार रहा। मुझसे तो ऐसी दोस्ती हो गई थी कि शाम को भी वो मुझे बुलाने लगे या मेरे यहाँ भी रात बिरात आने लगे, बैठकी होती थी। तो लोग बल्कि हंसते थे कि भैया जिससे आपकी ठनती है उससे दोस्ती भी होती है तो बहुत गहरी दोस्ती होती है।
मैं हंसता था। आज बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा कि अफसर ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी कोई कोई ऐसा होता है जो सच की आंच को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब मैं घाटशिला में था तो एक सीरीज चलाई थी, करीब महीने भर से ज्यादा समय तक फ्रंट पेज का बॉटम स्थान मुझे मिलता रहा, बाईलाइन। सीरीज के लपेटे में वहां के स्थानीय विधायक आ गए, तो उन्होंने मेरे अखबार का, दैनिक जागरण का की शव यात्रा निकाली और चौराहे पर अंत्येष्टि की, उसकी चिता जलाई। इस दौरान दैनिक जागरण मुर्दाबाद, राजेश पटेल मुर्दाबाद, राजेश पटेल को यूपी वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना, आज दुनिया भर के नारे लगते रहे। ऐसे भी लोग होते हैं, आप बस सुनते रहिए सच्ची बातें। जरा भी नमक मिर्च नहीं लग रहा है। जैसे जो घटनाएं हुई हैं वो मैं हूबहू आपके साथ रख दे रहा हूं आपके सामने। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को, सच्ची बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं कल, ठीक है? प्रणाम।